हाय क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेशंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास में कोई दो एलिमेंट्स हैं, मतलब दो सेट्स हैं, तो उनके एलिमेंट्स का, एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट से क्या रिलेशन हो सकता है। टेक एन एग्जांपल, मेरे पास में एक ए सेट है, उस ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ 1 2 3 है ना। ये कुछ आपको सेट्स की याद दिलाएगा। 11th क्लास में जो आपने सेट्स पढ़ा होगा उसकी याद दिलाएगा, ध्यान से देखते रहना। और अगर मैं बी की बात करूँ तो बी के कुछ एलिमेंट्स हैं ये 1 और 2, ठीक है, या मैं ए और बी लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, ए और बी। तो अगर ऐसे अपने पास में दो सेट्स हैं तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों समझा रहा हूँ, अभी मैं इसके सबसेट्स भी समझाऊंगा, ठीक है, उससे आपको एक्जैक्टली समझ में आएगा रिलेशन कैसे निकालता है। ध्यान से सुनते रहना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, और इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम, इसके हर एक एलिमेंट का, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है इसके हर एक एलिमेंट का इसके हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन, या इसके हर एक एलिमेंट का सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, 1 ए 1 बी, 1 का पेयर हो गया, 1 का दोनों के साथ पेयर हो गया, फिर 2 का दोनों के साथ, फिर 3 का दोनों के साथ। तो विल बी 2 बी 2 ए एंड 2 बी एंड 3 ए 3 बी, ठीक है। तो ये अपना हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों, इसके एक एलिमेंट का इसके दो एलिमेंट, ध्यान से सुनना, इसके एक एलिमेंट का इसके दो एलिमेंट के साथ हमने पेयर बनाया है। तो इसके 1 2 3 एलिमेंट है, इसके ए और बी 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 1 का इन दोनों के साथ, 3 का इन दोनों के साथ, सॉरी 2 का इन दोनों के साथ और 3 का इन दोनों के साथ। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 3, और यहाँ पे हर एक एलिमेंट के 2 पेयर है। देखो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट के 2 पेयर है ना, 2 पेयर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ही 2 थे। अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट होते तो 3 पेयर होते, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, है ना। तो 3 एलिमेंट हैं, 2 पेयर हैं, 3 एलिमेंट है, हर एलिमेंट के 2 पेयर है। ये पेयर किस पर डिसाइडेड है, ये पेयर डिसाइडेड है यहाँ पर कितने एलिमेंट है। तो अल्टीमेटली मैं लिख क्या रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ए, है ना, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो मैं ए के नंबर ऑफ एलिमेंट को बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये सब कुछ 11th का है, ये मैं आपको क्योंकि रिवीजन दे रहा हूँ। और क्विक रिवीजन देने का रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आपको उस रिलेशन समझने में बहुत ज्यादा इजी लगेगा। चलो, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा, 6। ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड किया तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों में कितने एलिमेंट थे। अगर यहाँ पर अभी 3 एलिमेंट होते, ठीक है, तो हर किसी का 3, यहाँ पर 3 एलिमेंट है और कितने पेयर है, 3 पेयर है, तो 3 × 3 कितने एलिमेंट हो जाते हैं, देखो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये तो हमको समझ में आ गया। चलो, ये था इसका 11th क्लास का क्विक रिवीजन। अब इसमें एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, सेट्स कैसे निकलते हैं, सॉरी सबसेट्स कैसे निकलते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे ए है, कोई ए के एलिमेंट, कोई ए के सेट दे रखा है ए, और इसका मुझे सबसेट्स निकालना है। जैसे मुझे एक ए सेट दे रखा है, उस सेट के मुझे सबसेट्स निकालना है ना, और इसकी वैल्यूज है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो सबसेट्स कैसे निकालेंगे, देखो बनाते हैं सबसेट्स। ये चलो मैं पहले 2 एलिमेंट्स लेता हूँ, फिर 3 लेता हूँ, है ना, दोनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। चलो, 1 2 2 एलिमेंट्स है अपने पास में। इन दोनों एलिमेंट्स के अगर मैं सेट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो सबसेट्स निकालूंगा तो चलो, सबसेट्स ऑफ क्या क्या होंगे इसके सबसेट, इसका एक तो 5 होगा, दूसरा 1 2, फिर 1 और 2, कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक है। 5 क्यों रखते हैं अपन, 5 से लिखते हैं, मान लो अगर इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट नहीं है तो नल तो सेट है ही ना। अगर हम कोई सेट लेते हैं तो उसके अंदर 5 तो होता ही है। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको शायद जब मैंने सेट्स कराया था 11th क्लास में, तब मैंने एक चीज और बताई थी कि हम कभी भी 5 को इस तरह से नहीं लिखते हैं। अगर हमने 5 को इस तरह से लिखा तो नल सेट नहीं होगा। हम 5 इसी तरह से लिखते हैं, 5 को कभी भी ब्रेसेस में कवर नहीं करते। ब्रेसेस में कवर क्यों नहीं करते, अगर हम ब्रेसेस में कवर कर देंगे तो एक एलिमेंट बन जाएगा, और अगर ये एक एलिमेंट बन गया तो इसमें 0 एलिमेंट नहीं है, फिर एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है 5, ठीक है, समझ गए। तो हम कभी भी इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं। अगर आपने देखा हो तो मैंने यहाँ पे सबसेट में सिर्फ 5 लिखा है, 5 के ऊपर ब्रेसेस नहीं लगाए, ठीक है। तो एक तो ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है। तो 4 इसमें सबसेट से अवेलेबल है, ठीक है। तो अब
इस तरह से अपन इसके 4 सबसेट्स निकाल सकते हैं। अच्छा, और आगे चलते हैं। अगर अपने पास में ए के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट हो तो 3 एलिमेंट हो तो कितने सबसेट्स होंगे बनाते हैं। चलो 5 1 2 3 है ना, फिर 1 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 है ना। तो अब चेक करें कितने सबसेट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स। अब इन दोनों के अंदर रिलेशन देखो, जब 2 एलिमेंट थे तो 4 थे। जब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा ना, मैं ऐसे लिखता हूँ। चलो यहाँ पर जब नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, यहाँ लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये है नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, सबसेट कितने हैं 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, सबसेट कितने हैं 8। क्या इनमें कोई रिलेशन है, ध्यान से देखो, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। इसका मतलब जो भी सेट्स, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल हैं, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल हैं, उन सबको 2 की पावर में रख दो, है ना। दैट मीन्स अगर यहाँ पर मेरे पास में 2 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो जो सबसेट्स होंगे उसकी जो फॉर्मूला होगा वो 2 की पावर 2 होगा, और आंसर कितना आ जाएगा 4। और 3 एलिमेंट है तो 8, 4 एलिमेंट है तो 16, समझ गए। तो इसलिए अगर मान लो मेरे पास में यहाँ पर किसी एक सेट के अंदर p नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए, तो नंबर ऑफ सबसेट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर p। तो ये फॉर्मूला था जो हमने 11th क्लास में किया था, किसका, सबसेट फिगर आउट करने का, ठीक है। तो यहां तक तो हमको समझ में आ गया, ये पूरा 11th का क्विक रिवीजन था। चलो अब अपन इसको ही देखते, है ना। अगर आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा तभी मैंने इसको रिवाइज किया। अगर आपको ये थोड़ी से, कई बार बच्चों को ना सेट्स में कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए उनको रिलेशन फंक्शन भी अजीब लगता है, ठीक है। तो एक बार इसको अगर अच्छे समझ जाओगे तो आपको रिलेशंस फिगर आउट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो इसको नोट करोगे जल्दी से। ओके, सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रिलेशंस कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो वंस अगेन मैं a इज इक्वल्स टू 1 2 और 3 लिख देता हूं, और b इज इक्वल्स टू एक और सेट ले रहा हूं, वही a और b। ऐसा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इससे आप फैमिली रहो, अभी मैंने जस्ट सॉल्व किया, ठीक है। इसको अगर आप समझ जाओगे फिर अपन डिफरेंट एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करेंगे। चलो तो 1 2 3 और a और b ये अपने पास में 2 सेट्स अवेलेबल है। अब इन दोनों सेट से अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो अभी हमने बनाया था, क्या आया था, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 1 a, ठीक है, 1 b 2 a 2 b 3 a एंड 3 b। तो अपने पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था इनका। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों का रिलेशन निकालता हूँ, रिलेशन होता क्या, देखो जैसे कोई भी रिलेशन, भाई भाई का रिलेशन है ना, फादर और सन का रिलेशन, फादर और मदर का रिलेशन, तो ये क्या रिलेशन है, ये रिलेशन ऐसे हैं जिस तरह से हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना। तो यहां पर अगर मेरे पास में a और b है, 1 2 3 है, उधर a और b है, ठीक है। तो इन दोनों में 1 से a और 1 से b रिलेटेड, मतलब इसका मतलब ये है कि 1 और a एक दूसरे को जानते हैं, है ना, और 1 और b भी एक दूसरे को जानता है, 1 b को जानता है, b 1 को जानता है, एक ही चीज है, ठीक है। ओके, 2 a को जानता है, 2 b को जानता है। तो इस तरह से हम कितने रिलेशन निकाल सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं, जिनको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास में कोई रिलेशन है, रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई रिलेशन है कुछ इस तरह से जिसमें 1 a को जानता है, 1 b को भी जानता है, 2 a को जानता है, 2 b को नहीं जानता, और 3 तो किसी को ही नहीं जानता। ध्यान से सुनना। दूसरा रिलेशन हम निकालते हैं कि R1 था, R2 रिलेशन अगर मैं बनाऊं तो R2 रिलेशन कैसे बनाता हूं, 1 a को जानता है, ठीक है, और 2 b को जानता है, और 3 a को जानता है, ठीक है। नेक्स्ट R3 अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बन सकता है, R3 अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो कुछ ऐसा बन सकता है, कोई भी किसी को भी नहीं जानता हूं, सॉरी ब्रेसेस नहीं लगाने,
ठीक है, कोई भी किसी को नहीं जानता ना, वन ए को वन बी को, कि कोई भी किसी को नहीं जानता। चलो ठीक है, एक और रिलेशन बनाता हूं मैं, R4, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब लोग, तो सारे के सारे पेयर अवेलेबल होंगे, मतलब ये का यही आंसर है। तो अगर हम देखें ध्यान से, गाइस ध्यान से देखते हैं, अगर क्या ये इसका सबसेट है, बिल्कुल, क्या ये इसका सबसेट है, कैसे पता चला हमको, इसके चेक करो, ये तीनों एलिमेंट अगर इसमें अवेलेबल है तो ये इसका सबसेट है। सबसेट हम कैसे बनाते हैं, सबसेट हम ऐसे बनाते हैं, अगर कोई सेट ले लूं मैं, अगर मैं कोई सेट ले रहा हूं, उस सेट में जो भी एलिमेंट है ना, अगर वो किसी और सेट में है, जैसे अगर मान लेते हैं इसमें 1 और 2 और इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो दूसरे किसी सेट C में अवेलेबल है 1 2 3 4, तो ये A C का सबसेट है, ठीक है। ओके, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो R1 इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, B ये जो R2 है, R2 है वो भी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, और ये तो नल सेट है, ये इसका सबसेट होगा ही होगा, और यहाँ पर R4 तो एग्जैक्टली इक्वल है इसके, तो ये भी इसका सबसेट है, लेकिन ये इक्वल सबसेट है ना। जैसे हम लेस देन और इक्वल हम ऐसे करते हैं ना, A इज लेस देन B, और दूसरा हम करते हैं A इज लेस देन इक्वल्स टू B, है ना, तो लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो वही सिचुएशन है यहाँ पर, ये सबसेट भी है इसका और इक्वल भी है इसके इक्वल सेट्स का मैंने आपको इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स 11th क्लास में पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स वो होते हैं जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्डिनल नंबर, है ना, कार्डिनल नंबर मतलब जितने भी एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनल नंबर सेम हो और जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, जैसे इसमें 5 एलिमेंट है तो उसमें भी 5 एलिमेंट होने चाहिए, और इसमें जो एलिमेंट 5 एलिमेंट यहां पर है एग्जैक्टली वही के वो एलिमेंट यहां पर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ही इक्वल सेट बनेंगे, अगर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट सेट होंगे। जैसे यहां पर इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है, लेकिन कोई और ही एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 1 A 1 B ऐसे अगर एक आध सेट मिल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो एलिमेंट देखते हैं वो सब अलग अलग ही है, तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। और इक्वल सेट कौन से होते हैं, इसमें एग्जैक्टली जो इसका एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। चलो, तो अब यहां तक हमको समझ में आया कि ये इक्वल सेट भी है और सबसेट भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल सबसेट, ठीक है। चलो, तो एक चीज इससे क्लियर हुई कि अगर हम किसी भी रिलेशन को देखें, है ना, A और B के अंदर अगर हम किसी भी रिलेशन को देखें तो वो उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। फिर से बोलता हूं, अगर हम A और B के अंदर देखें कोई भी रिलेशन तो वो उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारे रिलेशन जो भी पॉसिबल हैं वो सारे रिलेशन अवेलेबल है। क्या रिलेशन पॉसिबल है? 1 A को जानता है, 1 B को जानता है, 1 दोनों को जानता है, 2 भी दोनों को जानता है, 3 भी दोनों को जानता है, ये तो पॉसिबल है। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल थी? अच्छा, तो इसका मतलब इसमें तो सारे रिलेशन अवेलेबल है, तो अब कोई से भी रिलेशन निकालोगे इसमें से होगा ही होगा, है ना। तो अगर मान लो मैं कोई भी रिलेशन फिगर आउट करता हूं तो डेफिनेटली वो इसका सबसेट है। तो अगर हम इसके सारे सबसेट्स निकाल लें, अगर हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे सबसेट्स निकाल लें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये फाइंड कर सकते हैं कि यहां पर कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं। समझ गए? क्योंकि इसके सबसेट ही तो है रिलेशन। तो अगर हम सारे नंबर ऑफ एलिमेंट, सारे नंबर ऑफ सबसेट्स का काउंट कर लें तो हमें फिगर आउट कर लेंगे कि इसमें कितने सबसेट्स अवेलेबल हो सकते हैं। चलो, तो सबसेट्स कैसे निकालते हैं? अच्छा, अगर मैं कोई सेट है A, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है M, तो उसके सबसेट्स हम निकालते हैं 2 to the power M। जस्ट बताया था अभी मैंने, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है A और B के एलिमेंट। कैसे? ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास दो सेट है A और B, A में एलिमेंट है P, A में P नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और B में Q नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। मैं ऐसे लिखूंगा तो आप शायद आपको कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि इसमें A के एलिमेंट है, इसमें नहीं। गाइस, ये कुछ ऐसा है, A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 6, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल्स टू P, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल्स टू Q, ठीक है। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ, देखो यहां पर 3 थे,
यहाँ पर 2 थे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6, और 6 ही इसका नंबर ऑफ एलिमेंट है। किसका? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? P, 3 की जगह P है, 2 की जगह Q है। तो A क्रॉस B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? P मल्टीप्लाई बाय Q। कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? समझ गए यहाँ तक? ओके, तो हमने यहाँ तक देखा कि जितने एलिमेंट्स इन दोनों के अंदर है उनका मल्टीप्लिकेशन ही आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय Q। अब इधर आता हूँ फिर से, मेरे को जिस सेट के सबसेट्स निकालने थे, अब मुझे इसके एलिमेंट मिल गए, कितने मिले? P इंटू Q। तो मेरे को जो सबसेट निकालने थे वो निकालने थे A क्रॉस B के, और उसमें एलिमेंट कितने हैं? उसमें एलिमेंट हैं P क्रॉस Q, है ना, या P मल्टीप्लाई बाय Q। तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? A टू द पावर P मल्टीप्लाई बाय Q। तो 2 टू द पावर P Q इज द नंबर ऑफ रिलेशंस अवेलेबल बिलोंग्स टू two sets A and B where the element in A is P, element in B is Q। तो अगर हमारे पास में इन दोनों के एलिमेंट्स हैं तो उनके अंदर कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है? 2 टू द पावर P Q, है ना। जैसे अगर मैं इन दोनों के रिलेशंस निकालूं तो आंसर आएगा 2 टू द पावर 6। गाइस 2 टू द पावर 32 होता है, 2 टू द पावर 6 64। तो इन दोनों में 64 रिलेशंस पॉसिबल हैं। अभी मैं आपके सामने 4 रिलेशन रख चुका हूँ। इसी तरह से अगर आप फिगर आउट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 सेट्स तो यही हो गए, या 6 सबसेट्स ये हो गए, और 5 को मिला लो तो 7 सबसेट्स। तो एक को इंडिविजुअली काउंट करोगे तो ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर इनके 2 के पेयर बनाओ, फिर 3 के पेयर बनाओ, फिर 4 के पेयर बनाओ, फिर 5 के पेयर बनाओ, फिर लास्ट में 6 का पेयर बनेगा। ऐसे अगर आप करोगे तब जाके आपके पास में 64 एलिमेंट निकलेंगे। अच्छा, ये तो अपन ने सिर्फ 3 और 2 बहुत छोटे सेट्स लिए। कई बार आपके पास में जो सेट्स आते हैं A में मान लो कुछ 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी B में A B C D E। तो यहाँ पर जो A में एलिमेंट्स हैं वो हैं 6, और B में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? या B का मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, B का जो कार्डिनल नंबर है या A का जो कार्डिनल नंबर है, A का कार्डिनल नंबर है 6 और B का कार्डिनल नंबर है 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में कितने हो जाएंगे? A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 30। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 टू द पावर 30 रिलेशंस पॉसिबल है इन दोनों के बीच में। तो ऐसे रिलेशंस निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग, आपको समझ में आ रहा होगा कितना बड़ा नंबर आ रहा है। तो ऐसे रिलेशन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि कितने रिलेशन निकलेंगे और उनको किस तरह से फिगर आउट करेंगे। तो